सत्ता का परिवर्तन होगा और एकदम 100% होगा। कहाँ चला गो बप्पा ही चला गो। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो आके चले गए, तेजस्वी को तो बोले नहीं कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अफरीदी के बगल में जय साहब बैठेंगे, गृह मंत्री का बेटा। आप चुप रहिए पहले, वो सरकार बोला था कि सरकार आप चुप रहिए पहले, ओके उल्टा ये कर रहा है। पहले चुप रहिए। ईश्वर जी की कहानी कहते हैं, ऐसे कहते हैं माता शीर्ष बैंक से कब काला धन आएगा, ये देश की जनता इंतजार कर रहा है। तेज प्रताप आएगा, उनका सपोर्ट करेंगे हम। तेज प्रताप के सपोर्ट है, एसपी को नहीं करेंगे सपोर्ट। हमको मंगलवार को डिग्री मिला है और उनको संडे को डिग्री मिला है। कहा जाता है राजद की सरकार यानी लालू के राज में गुंडा राज चलता था। बिहार में इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि महज कुछ ही दिनों में आचार संहिता जो है वो भी लगने वाली है, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ इस बार सीएम कौन बनेगा, क्या इस बार सत्ता पलटेगी या इस बार भी एनडीए की ही सरकार होगी, नीतीश कुमार ही एक बार फिर से 2025 में सुशासन की सरकार लाएंगे। ये तमाम सवाल हमारे जहन में भी हैं, जिसको लेकर के इस वक्त हम आ चुके हैं बिहार के आवाम के बीच। आइए जानते हैं कि इस पर इनकी क्या राय है। आपका नाम क्या होगा? आशुतोष यादव। आप यही के हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? वो तो जनता डिसाइड करेगी। ये जनता ही है, नहीं हम जनता है बट हमारे कहने से तो नहीं होगा। मतलब क्या लग रहा है इस वक्त एनडीए की सरकार को, आप क्या कहना चाहेंगे? काम अच्छा कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आया? बदलाव पहले 2005 से 10 तक आया था एनडीए की सरकार, उसके बाद बदलाव नहीं है। हाँ, बिहार में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एनडीए सरकार काफी काम करी और काफी चीजें सुधरी भी हैं पहले से। सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा में चूक तो एनडीए सरकार में ही हुई है। पूरा देश से लेके बिहार से लेके आप जहाँ उठा लीजिए, लेकर उठा लीजिए एजेंसी भी। कहा जाता है राजद की सरकार यानी लालू के राज में गुंडा राज चलता था। देखिए महागुंडा राज, महाजंगल राज वो तो अभी दिख रहा है। गुंडा राज आप इससे पहले का क्राइम रेट देख लीजिए, अभी का देख लीजिए क्राइम रेट, 20 साल का समझ में आ जाएगा आपको गुंडा राज कौन है। और देखिए इसमें ये तथ्य नहीं है हमारे बिहार का, तथ्य ये है बिहार के लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेरा सरकार क्या कर रहा है, उस मुद्दे पर बात होना चाहिए। बेरोजगारी, पलायन, कम बढ़िया हॉस्पिटल, बच्चों का पढ़ने का बढ़िया कॉलेज दीजिए आप, और फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य देना चाहिए सरकार को, ताकि हमारे बिहार के गरीब वंचित जो लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, किसी भी धर्म का हो, बिहार के लोगों को भलाई उससे हो। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस मुद्दे पे, ना कि हमें जंगल राज, कोई किसी की माँ को गाली देता है, वो मुद्दा नहीं है हमारे बिहार का। ये नहीं, वो मुद्दा नहीं है। कहाँ से है ये बताइए मैडम, किस लेवल से वो मुद्दा है? अभी आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। तो मतलब जितनी नीतियां आ रही हैं, योजनाएं जो निकाल रही है सरकार, उस पर आपका क्या बयान? देखिए योजनाएं सरकार, देखिए पहला तो सरकार के पास कोई योजना नहीं था। जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया तो उनके पीछे नकल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। कम से कम विपक्ष आपको रास्ता दिखा रहा है, ना दिखा रहा है तो आप उस पर काम तो कर रहे हैं। ये तो हमारे जनता की, हमारे प्रदेश की भलाई के लिए अच्छी बात है। बट जितना बोला गया आप उससे ज़्यादा देते ना। 200 यूनिट बिजली फ्री तो आप 125 की, आप 250 करते, 300 करते, हमारे देश को भलाई, प्रदेश की जनता को भलाई होता। लेकिन सड़कों में तो काफी सुधार आया है। आप यही पटना जंक्शन में कल परसों की घटना है, अभी चलिए यहाँ बस स्टैंड के पास न्यू वाला स्कॉर्पियो उल्टा वो गड्ढा हो गया, कौन सा सुधार है? बहुत सारा पुल ये सरकार में गिर रहे हैं, कौन सा? अभी पटना के अंदर आपको सड़क देखिए, मुआयना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना बढ़िया सड़क है। इस बार सत्ता पलटने के फिराक देखिए वो जनता डिसाइड कर चुका है। और देखिए आप अगर मीडिया वाले हैं, सच दिखाते होंगे, सच देख रहे होंगे आप, तो रिपोर्ट आपको, ग्राउंड रिपोर्ट पूरा बिहार का स्थिति ये है कि सत्ता परिवर्तन होना तो तय है, बिल्कुल तय है। जनता खुद मन बना चुका है। और हम कह रहे हैं, हम अस्पताल गए हैं तो लोग कहेंगे जाति बात करते हैं, है ना, क्योंकि हम यादव हैं तो बोलेगा तेजस्वी यादव को पछ लेते हैं। तो हम नहीं, पूरा जनता डिसाइड करेगा। और पूरा जनता के मन में एक चीज़ है, भाव है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कि तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो 17 महीने का जो कार्यकाल करके दिखाया नीतीश कुमार जी के साथ, वो पूरे प्रदेश की जनता को भा चुका है।
और उस मुद्दे के आधार पे तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए और यहाँ के लोग इस बार देंगे 2025 में सत्ता का परिवर्तन होगा और एकदम 100% होगा। जनता का मुंह बना चुका है क्योंकि ये सरकार से लोग उठ चुका है और नकल करने वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सब पूरा जनता देख रहे हैं, है ना। और बीजेपी में क्या है, मोदी जी आते हैं बिहार को, आप आज जब से सरकार 14 में बनाया तो बोले थे बिहार को विशेष का दर्जा देंगे, मिल गया। नीतीश कुमार दिलवा दिए विशेष का दर्जा, वो दिलवाया ना बिहार को विशेष का दर्जा। जो गुजरात में फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं वो हमारे बिहार में ज़्यादा नहीं 5 फैक्ट्रियाँ ला के देते, ज़्यादा नहीं उनसे मांग रहे हैं। तो मानेगा ना हमारे देश में एनडीए के साथ मोदी जी आते हैं, बिहारियों को मूर्ख बना के चले जाते हैं, बोलते हैं। अभी जितना 2 साल पहले अखिलेश ठाकुर कोई व्यक्ति था जो कि हमारे बिहार वासियों को मारा था, कितना भद्दी गालियाँ दिया था बिहारियों को, उस समय मोदी जी को नहीं दिखा था। और बिहार वासियों कितना मूर्ख है उसमें बिहार वासियों को नहीं दिखा था कि हमारे। अच्छा, मतलब जो गालियाँ दी जा रही है वो सही है? देखिए, अगर शुरुआत आपने किया है तो अंत तो जनता करेगा। अगर आप प्रधानमंत्री को किसी के माँ के किसी के ऊपर डीएनए का सवाल उठाते हैं तो आपके मुंह से शोभा देता है? आप देश का सेकंड नागरिक हैं। अगर आप ऐसे मुलायम मंच से अगर इस तरह का भाषण देते हैं तो ये कहाँ से सही है? आप प्रधानमंत्री पद पे हैं महाराज, कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं होता है। अगर आप गाली दे रहे हैं तो फिर हम लोग तो आम जनता है ना। और जनता बोलते हैं, नेता लोग जो भी नेता लोग है किसी भी पार्टी का हो, बोलते हैं जनता मालिक होता है। अगर मालिक से गलती से गाली भी दे दिया आपको तो मालिक है भाई, सहना पड़ेगा आपको। आप नौकर हैं, आप हम लोग का नौकर हैं, हम आप लोग को बनाते हैं नेता, है ना। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो तो नौकर को हमेशा मालिक का बात सुनना पड़ेगा। क्या चाचा, क्या नाम? हमारा नाम है SK सिंह। तो ये कह रहे हैं इनकी बात से समझ एकदम सॉलिड बोले हैं बचवा। इनका खाली राजनीतिक तंत्र पर यही रहता है। सब लोग कहते हैं कि माँ के प्रधानमंत्री जी के गाली दिया। अरे माँ के गाली आपको कहाँ दिया? आप तो अपने स्वयं जर्सी गाय ही गाय मुंह खराब करके आप प्रधानमंत्री हो गए। तो ये अपने आप मुंह खराब किया तो जनता मुंह खराब किया, नेता नहीं दिया तुम्हारे। उसको कोई हो करता हो या जनता दिया। तेजस्वी नहीं बोला है, राहुल गांधी नहीं बोला, बाकी आप अपने स्वयं कह रहे हैं तो स्वयं अपने आप प्रधानमंत्री हो कैसा बोल रहे हैं। तो जनता तो नकार के बोलाएगा और कहेगा ना। अपनी माँ को तो वो खुद गाली दिए थे जब उस प्रधानमंत्री जी ने इंडिया में किसी जगह से वो भाषण दिए थे। वो क्लिप है, लोगों के पास भी होगा कि मैं बायोलॉजिकल पैदा हुआ। तो अपनी माँ के ऊपर तो खुद गाली देता वो अपनी माँ की भावनाओं को नहीं समझे, वो देश की माँ की भावनाओं को क्या समझे, देश लोगों की भावना क्या समझे। अब ही देखिए, नीतीशो जी के कहानी कहते हैं, ऐसे कहते हैं माताओं सब लेडीजे के नाम पर योजना पारित। पहले तेजस्वी कहता है तभी उल्टा पर सिस्टम लगाने लगते हैं। बिजली के लिए उठाया, वृद्धा पेंशन के लिए उठाया। अब कहते हैं नीतीश कुमार जी के राज में दोनों कोई मुख्यमंत्री का 4 गो डिप्टी CM होता है कौन संविधान में? बाकी संतुष्टि के लिए ओकरो बना दिली, ओकरो बना दिली, और चारों के पता पड़ता है। बाकी तेजस्वी ऐसा आदमी कहता था कि शिक्षा के बारे में जो 17 महीना में कागज किया, तू ही मुख्यमंत्री है। तू कहा था जी कि कहाँ से लागो, बप्पा ही से लागो। अब कही चाचा आप पहले कमा करिए, फुसला के बहका के या फुसला के करवाया और वो पेमेंट करवाने के काम किया। आपका रिवीजन में सब हो गया क्वेश्चन आउट, BPSC से ही क्वेश्चन आउट, परीक्षा देगा भाई रद्द हो गया। अरे जनता के गुमराह कर दिए आप, शुरू से क्वेश्चन आउट करवाने के काम किए आप। अपने ही देख लिया आपकी जनता सब, इसीलिए एक प्लान बना लिया कि तेजस्वी ने 17 महीना में कागज किया है। ये लड़का अभी तो नहीं बना, बाकी आपकी मुख्यमंत्री बना। चलिए, ये तो तेजस्वी का बखान आप कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि राहुल गांधी तो आके चले गए, तेजस्वी को तो बोले नहीं कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो न बनाएगा, अब बना के रहे क्या बनेगा उसका जनता। तेजस्वी बनेगा। हाँ, हम तेजस्वी बनेगा। जनता वोट करेगा, जनता विधायक चुनेगा और जो सभी विधायक जीत कर जाएंगे असेंबली में वो अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। अब साफ साफ यहाँ पे राहुल गांधी को
घोषणा करें या ना करें, एक बात तेजस्वी को लोग बोलता है कि मौका देना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में यही है कि एक बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन से राज्य का विकास होता है, समाज का विकास होता है, जो पीछे बैठे हुए पंखी में लोग हैं उनका विकास होगा। अब मतलब परिवर्तन के मूड में एक मिनट सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है मैडम, दो पार्टियां से सवाल करेगी बिहार की जनता। एक 11 साल से राज कर रहे हैं देश में, एक 20 साल से राज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहते हूँ 11 साल वाले से, चाचा से, मोदी जी से, कि आपने जो वादा किया था 2014 में सबका साथ सबका विकास, वो विकास दिख नहीं रहा चाचा। अच्छा, नहीं जो सौगातें दे रहे हैं वो, इधर सुनिए ने, वो उन्होंने कहा था एक टाइम कि हमें मौका दीजिए, तो सबके साथ सबका विकास का नारा तो दे दिया। स्विस बैंक से कब काला धन आएगा ये देश की जनता इंतजार कर रहा है। हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए कब जाएगा ये भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं। भारत हमारा सोने की चिड़िया कब बनेगा ये इंतजार कर रहा है मैडम, इंतजार कर रहा है। जिस पहलगाम में हमारे 26 अपने लोग हमने खो दिए, उन आंसुओं का बदला आप कब लीजिएगा? क्या इंडिया और पाकिस्तान से मैच करा कर लीजिएगा? क्या अफरीदी के बगल में जय शाह बैठेंगे, गृह मंत्री का बेटा? ये बदला पूरा होगा। ये लोग देश की आज़ादी में इन लोगों का कोई भूमिका नहीं रहा है, और आप पढ़ी लिखी होंगी तो बाखूबी जानती होंगी इस चीज को। ये लोग जनसंघ है, इन लोगों ने 52 साल तक तिरंगे को नहीं माना, और आज क्या तिरंगा का हिफाजत कर सकेंगे? अब बताइए, हमारा दुश्मन है और एक मैच नहीं, आज दूसरा मैच खेला जा रहा है। और सूर्य कुमार यादव क्या कहता है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपना मोबाइल को बंद कर लीजिए और टीवी को बंद कर के सो जाइए। ये कौन सा बात है भाई? आप जब खेलते हो तो भारत को प्रेजेंट करते हो, वहां पर है लोग, जनता आपको बढ़ाया है। आपका तो आतंकी हमले का बदला सरकार न लेगी, क्रिकेटर थोड़ी ना जाके लेगी। नहीं, आप बोलने का जो लहजा था एक कप्तान का, वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा था। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि हमारी इंडिया जीतेगी, ना कोई हराया ना कोई हरा सकता है। पर जो वहाँ पर जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो तो गलत दिशा में जा रहा है। आप अब बताइए, बिहार में 20 साल में क्या किया? एक इंडस्ट्री लगा पाए, पलायन रोका, क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला? क्या विशेष पैकेज दे पाए? क्या आपने किया? एक इंडस्ट्री लगाए होते तो पलायन रुकता कि नहीं रुकता? तो मुद्दे की बात हो, लगा तो रहे हैं इंडस्ट्री, अडानी को दिया तो जमीन, अब उस पे भी विपक्ष विरोध। 1 रुपया में आप जमीन दे देते हैं अंडानी को, काहे ना कोई एक आम आदमी को दे देते हैं आप? काहे ने अंडानी अंबानी इतने आपके लिए हैं, और कोई बिजनेसमैन है कि नहीं भारत में? है तो तेजस्वी क्या कर देंगे? क्या कर देंगे, क्या नहीं करेंगे? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन। उतने सालों से लालू जी के राज में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहिए? लालू यादव का राज आप बता रही हैं कि खराब था। हम नहीं बता रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि गुंडा राज। सुनिए, भाजपा वाला कहता है तो जनता तो उसको बाइकआउट किया ना 2004 में। उसके बाद से आप कौन सा काम कर रहे हैं भैया? उसके बाद से ये काम कर रहे हैं कि बतौर महिला रिपोर्टर हम सड़कों पर निकल रहे हैं, रात में भी काम कर ले रहे हैं। तो क्या पहले महिला रिपोर्टर नहीं थी? चैन नहीं छिना रही है अभी बच्चियों का बलात्कार हो जाता है पटना से 30 किलोमीटर के रेंज में। क्या होता है? जबलेस लुटा जा रहा है। बताइए, बतौर युवा इनकी बातों से समर्थन नहीं करते। क्या लगता है इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हमारे हिसाब से नीतीश कुमार ही बनने चाहिए। क्यों? नीतीश कुमार ही जी, क्योंकि उन्होंने रोजगार के पे बहुत काम किया क्या है, महिला के नोटिस निकाले नीतीश कुमार देखे हैं? सब लोग शिक्षकों को आरक्षण दिए हैं, लड़कियों को रोजगार दिए हैं, लड़कियों को काफी फ्रीडम भी है, पहले इतना बिहार में नहीं था। नीतीश के राज में बिहार का उत्थान हुआ है। हाँ, हमारे हिसाब से हुआ है।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब जैसे नीतीश कुमार का उम्र हो गया, उनकी जगह कोई और मतलब पार्टी वही हो, लेकिन मुख्यमंत्री को बतौर नेता आप किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री? ये तो हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो तो उनकी कैबिनेट की मीटिंग। लेकिन आपका नेता कौन है अभी, फेवरेट नेता के तौर पे? अभी तो नीतीश कुमार है हमारे, नीतीश कुमार। अभी तो फेवरेट। एक चीज़ और हमारा मांग है CSBC से है कि वो बिहार पुलिस का जल्द से जल्द रिजल्ट दें, क्योंकि हम लोग बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं और काफ़ी टाइम से रनिंग कर रहे हैं। कई बार ही देखिए योजनाएं जो है वो तो निकाल ही रहा है सरकार, प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, चाहे TRE 4 की भर्ती हो, एस्टेट की भर्ती हो, उस पर सरकार निर्णय ले रहा है। जल्दी से जल्दी बोला जा रहा है दरोगा बहाली के लिए भी कुछ ना कुछ किया ही जाएगा। शिक्षक के बहाली शिक्षक को क्या मिलता है? समूचा के घर से लेडीज को ले जाके और शिक्षक को यही मिलता है कि जीविका दीदी में ले जाइए, बस बच्चा के कंडक्टरी करने के लिए पढ़ा है, सबको लेटर मिला है। स्कूल बंद करवा के दिया जा रहा है ना, पैसा तो दिया जा रहा है ना। आज 10,000 रुपए कौन देगा जी? कौन सा गवर्नमेंट दे रहा है? बताइए ना, बोल रहे हैं 10,000 कौन सा सरकार? अरे गाछा है हर महिला हर गांव में। सुनिए, कहाँ से जा रहे 20-20 रुपया जीविका दीदी में सदस्यता बने में तो का सूद कितना हुआ? 2-3 साल से ले रहा है, ओकरे 10,000 रुपया मिल रहा है। पैसा दे रहे हैं ना, कौन सरकार देगी? नहीं बोल रहे हैं, नहीं दे रहा है, बिहार सरकार दे रहा है। कई लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। फॉर्म भरा है ना, अभी आया नहीं, आएगा। बहुत सारा काम कागज पे होता है, ये भी कागज पे ही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ये वीडियो आप फिर देखिएगा। बिजली बिल फ्री हुआ कि नहीं? हाँ, अपने घर से वो कर देते हैं बिजली बिल फ्री, घर से नहीं, घर से कर देते हैं। आप अपने घर से माँ बहन योजना शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? कहा था कि सरकार में आएगा? आप चुप रहिए पहले, वो सरकार बोला था कि सरकार में आप आएगा चुप तो। रहिए पहले, ओके उल्टा ये कर रहा है, पहले चुप रहिए। सही बोल रहे हैं। तेजस्वी राहुल गांधी बोले थे ना, और सबसे पहले मतलब बोल नहीं सकते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री को माँ बहन वो हुआ था। क्यों हुआ? जो पहले चुप रहिए, पहले चुप रहिए ना। वो प्रधानमंत्री के आवास में कभी रहे हैं, वो बेचारी ना, उसके यहाँ मृत्यु हो गई है उनके। आपको ऐसा काम काहे किए? माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? यस या नो जवाब दीजिए ना, डिबेट में बोलिए। गाली जो दिए हैं, माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? अरे हम गाली दिए कि गाली वही दिए? पहले जर्सी का क्या दिए तो क्या अच्छा लगा? जो गाली दिए हैं, एक सेकंड, जो गाली दिए हैं वो भी बीजेपी के एजेंट है, आपको पता चला? आप न्यूज देखे? जो गाली दिए वो भी बीजेपी के एजेंट है। अभी आप जाके न्यूज में देखिए, पहले न्यूज दारू तो चालू है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? किसने गाली दिया है ये बताए? कौन सा गाली दिया है? एक मिनट, ठीक है। स्टेज पे उस स्टेज पे मौजूद कौन कौन था? उस स्टेज पे मौजूद कौन कौन था? तेजस्वी जी नहीं थे मौजूद। चश्मा पहन के आप देखे थे कि उस मंच पे तेजस्वी यादव था? कौन सा चश्मा पहन के देखे उस मंच पे तेजस्वी यादव था? बेबुनियाद किसी पे आरोप न लगाइए। उस न मंच पे राहुल गांधी थे न तेजस्वी यादव थे, और जिस मंच से गाली दिया गया उसके 4 किलोमीटर पे आगे यात्रा था। ठीक है, 4 किलोमीटर आगे पे यात्रा थे। अब भाजपा का कोई नहीं, भाजपा का कोई यात्रा चलेगा। सुनिए, भाजपा का कोई यात्रा चलेगा, हम वैसे ही भाजपा का एगो मंच बना के और राहुल गांधी को गरिया देंगे, तो भाजपा गाली दिया है वो है? और जिसपे जो गाली दिया है, बताइए हमको, जो गाली दिया हुआ है वो पुलिस हिरासत में है। ठीक है, सुनो मेरी बात, पहले पूरी बात सुने हैं, सुनो। वो पुलिस हिरासत में है, अब उसका काम है कि सरकार उस पर कार्रवाई करे। गाली देने दिया है जिसपे, और गाली जो दिया हम तो निंदा करते हैं। अभी ये काम सरकार का है कि उस पर कार्रवाई कीजिए। बतौर युवा किस नेता को चाहते हैं कि सीएम पद पर आए? नहीं भी, इस बार तो कोई उम्मीदें नहीं है। सीएम अभी भी प्रताप आएगा, उनका सपोर्ट करेंगे हम। तेज प्रताप के सपोर्ट है? तेजस्वी को नहीं करेंगे सपोर्ट, काहे करेंगे हम? आपको पूछना चाहिए कि वर्तमान में जो छात्र युवा पिटा रहा है वो किस सरकार में प्रताड़ित है? आपको ये पूछना चाहिए। हम लोग छात्र और युवा है, न बीपीएससी के आंदोलन को भूले हैं, न बिहार पुलिस के आंदोलन को भूले हैं, न एसएससी के आंदोलन को भूले हैं, और न अभी पुलिस से पिटा रहे हैं छात्र युवा। सबसे तो शर्मनाक लगता है
कि आप भी महिला हैं। अभी जो पुलिस लाठी चला रहा है, न पुरुष देखा है न महिला देखा है। हम जैसा अगर युवा सरकार में आ जाए ना, सबसे पहले उस पुलिस वाले को चिन्हित करके उसके पोस्ट से हटाएंगे और उसको नौकरी से निकालेंगे। कहना चाह रहे हैं कि बात कर रहे हैं युवाओं की, तो युवा नेता के तौर पर सम्राट कहे जाने वाले चिराग पासवान नजर आते हैं। कहाँ रहते हैं? सम्राट चौधरी युवा नेता के क्या सिरमोहर हैं? कई बार सदन के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। एक भी पेपर लीक पे वो बात उठाते हो, एक भी आंदोलन प्रोटेस्ट का बात वो सदन में रखते हो। कौन सा हनुमान है भाई? कौन सा हनुमान है आप? जिस बिहार से आते बस नारा दीजिएगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब बिहारी पे जब अत्याचार होगा आपके सहयोगी संगठन, सहयोगी सरकार से, तब कहाँ गायब हो जाइएगा? एसएससी का मुद्दा आपको उठाना चाहिए ना। लेकिन जब मुद्दा उठाता है जो लोग, जो सदन का जो सदस्य अगर मुद्दा उठाता है तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। क्या आपको छात्र और युवा से इतना दिक्कत है? तो ये वही बिहार का भूमि है, ठीक है, कि जो 75 में बता दिया था कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, सुनिए तो हम कह रहे हैं 70% युवा आदमी सब साथ हैं, 30% विरोध करते करते गाली देते थक जाए। इनका सत्ता तेजपी प्रताप का आने वाला नहीं है, ये नौमी फैल का नौमी फैल। एकदम सही बोले हैं कि इंटर पॉलिटिक्स का डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। हाई स्कूल के बाद बीए का सर्टिफिकेट बना लिया, आता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है। वो युवा जो है वो विरोध कर रहा है, अब सब कुछ कर रहा है। चच्चा का कान खराब है। दूसरा चीज, चच्चा का बोले तो भाई चच्चा का कान खराब है। हम अपने हक और अधिकार का बात किए हैं तो ये कह रहे कि पढ़ा लिखा के पास डिग्री नहीं है। हमारे पास ओरिजिनल डिग्री है। कहिए कि डिग्री मान्यता दे, दिखाइए डिग्री मान्यता। सुनिए, इनको हम जवाब पूछते हैं, हमको मंगलवार को डिग्री मिला है और उनको संडे को डिग्री मिला है। सुनिए, ये लोग अपने पिताजी से बड़ा है, अपने पिताजी से बड़ा है। जब अग्निवीर योजना चालू हुआ था, ये युवा लोग रेलगाड़ी में आग लगा दिया, ये कौन सा डिग्री है? भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, ये युवा है। बताइए इसका जवाब। हम निंदा करते हैं कि वो हमारा देश का संपत्ति है। उस देश के संपत्ति में आग लगाने का कर्तव्य हमारा नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि आप इस सरकार से लड़ना है तो इतना पढ़िए, इतना पढ़ के काबिल होइए कि सीधे सरकार से आंख में आग डाल के सवाल कीजिए। सत्ता पलटने के मूड में है। अब आपको अभी भी लग रहा है कि बीपीएससी के आंदोलन में मार खा गए, पिटा गए ठंडी के दिन में,